शाहरुख खान की जवान मूवी मास है या मेटा? मास या मेटा? चलिए बात करते हैं इसके बारे में, पता लगाते हैं कि क्या है ये चीज। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मंथन अड्डा फिल्मी ऐसे, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जवान मूवी का डीब्रीफ। जो क्वेश्चन चल रहा है लोगों के माइंड में, ये मास है या मेटा, तो मैं आपको बताऊंगा अड्डा फिल्मी की क्या है राय इस क्वेश्चन को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जवान मूवी के बारे में, तो स्पॉइलर अलर्ट। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज ये वीडियो ना देखें, हमारे और वीडियो देखें जो हमने रिव्यूज दिए हैं, जिसमें हमने स्पॉइलर नहीं दिए हैं। ये स्पॉइलर वाला रिव्यू है। एटली की डायरेक्ट की हुई है जवान मूवी, इट्स से शाहरुख खान व्हीकल। तो ये थ्रू एंड थ्रू शाहरुख खान के कंधों पर चलती है, और शाहरुख खान इस मूवी को टोटली लिफ्ट ऑफ करते हैं डबल रोल के साथ। बड़ा मजा आता है देखने को। और वो ऐसा कह सकती है कि शाहरुख खान ने अपने फैन के लिए एक फैन सर्विस मूवी बनाई है। एटली ने जिस हिसाब से शाहरुख खान को प्रेजेंट किया है एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर में, दैट इज ब्रिलियंट। जवान में है दो शाहरुख खान, एक बाप एक बेटा। विक्रम राठौड़, आजाद। बाप को पता नहीं कि बेटा है मेरा, बेटे को पता नहीं कि बाप जिंदा है मेरा। Hey, hey, I've seen this one. I've seen this one. This is a classic. 70s का मसाला डाल रहा हूँ। विक्रम राठौड़ एक आर्मी ऑफिसर है जो एक स्पेशल टास्क फोर्स लीड करते हैं अपने जवानों के साथ। इंडियन आर्मी ने उनको एक ऑपरेशन दिया है कि एक वॉर जोन में, जहां पे इंडियन आर्मी के सिपाही वॉर प्रिजनर है, उनको जाके छुड़ा के लाए। विक्रम राठौड़ अपनी टीम को लेकर वहां जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, वॉर प्रिजनर्स को वहां से रिहा करने के लिए। वहां जाकर पता लगता है कि उनकी बंदूकें चल नहीं रही, जो बंदूकें आई थी वो खराब थी, कुछ वजह से चल नहीं रही थी। तो फिर भी कुछ भी करके इज हीरो बचा के वापस लाते हैं, जिसमें उनकी एक आध बंदे की शायद जान चली जाती है। लेकिन वहाँ वापस आके वो इंडियन आर्मी से दरखास्त करते हैं कि आर्मी जिन्होंने भी आर्मी को ये आर्म्स एंड एमिनिशन सप्लाई की है उनके पे इंक्वायरी बिठाई जाए। गेस व्हाट, आर्म्स किसने सप्लाई किए थे? यस, हमारे मूवी के विलन विजय सेतुपति ने आर्म सप्लाई किए थे। विजय सेतुपति वहां से, उनका आर्मी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वहां से छूट जाता है। अच्छी खासी डायलॉगबाजी होती है, मजा आता है देखने को। और ऑफ कोर्स विक्रम राठौर की वाइफ है, विक्रम राठौर की वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन विक्रम राठौर को पता नहीं है। विक्रम राठौर की वाइफ का रोल दीपिका पादुकोण ने किया है। जब हमारे विलन विजय सेतुपति को पता लगता है कि विक्रम राठौर और उनकी वाइफ एक जगह पर सेफली कहीं पे रह रहे हैं, हैप्पीली रह रहे हैं, तो वहां जाके वो विक्रम राठौर पर अटैक करवाते हैं और विक्रम राठौर को किडनैप करवाते हैं। और बाकी के जो लोकल गूंस है, लोकल पुलिस है, वो आके विक्रम राठौर की वाइफ से समझौता करते हैं कि जाके बयान दे कि उनके पति देशद्रोही थे। इसी के चलते दीपिका पादुकोण उन दो पुलिस वालों का खून कर देती है और खुद जेल चली जाती है। एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरे पति देशद्रोही है, लेकिन फिर भी किसी वजह से विक्रम राठौर पर देशद्रोही का इल्जाम लग जाता है और विक्रम राठौर को 4-5 गोली मार के प्लेन से फेंक दिया जाता है और वो नीचे गिरते हैं। होपफुली बच जाते हैं, किसी सुनसान गांव में अब बसते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो अपनी याददाश्त टोटली भूल चुके हैं। जेल में विक्रम राठौर की वाघ यानी कि दीपिका पादुकोण को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फांसी उनको लगती नहीं क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इंडियन लॉ के हिसाब से जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक माँ को फांसी नहीं दी जा सकती। और इसी के चलते सेकंड शाहरुख खान का बॉर्न होता है जिसका नाम है आजाद। जेल में आजाद, जो जेल में दीपिका पादुकोण है वो एक वुमेन प्रिजन है। वहाँ पे शाहरुख खान बड़े होते हैं, वहाँ की वुमेन्स के साथ उनका बहुत लगाव होता है और बड़े होकर वहीं के जेल में वो जेलर बन जाते हैं। तो स्टोरी ये है कि वहाँ के साथ, वहाँ भी जो वुमेन्स है, वहाँ पे कुछ कुछ वुमेन्स ऐसी भी है, कुछ कुछ औरतें ऐसी है जिनके साथ गलत हुआ था, उनका बदला लेने के लिए शाहरुख खान आजाद और अपने पापा को भी निर्दोष साबित करवाना है। तो आजाद के सामने बहुत बड़ी चैलेंज है और आजाद कुछ वुमेन्स की मदद लेकर ट्रेन हाइस करते हैं, सीज करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, जो हमने ट्रेलर में देखा था। और यही है पूरी जवान की स्टोरी। मैं आगे जो भी शाहरुख खान जो एक्शंस लेते हैं आजाद बनकर, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट। आप जाके देखोगे मूवी तो मजा आएगा। ये था थोड़ा सा डीब्रीफ जवान मूवी की स्टोरी लाइन का। कुछ कुछ बातें मैंने आपसे नहीं बताई है, वो आपको जाके देखते मजा आएगा। थोड़ा सा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो नयनतारा का परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में काफी सॉलिड था, सेकंड हाफ में उसके मुंह को करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। अगेन दीपिका पादुकोण सेकंड हाफ में शी स्टील्स द शो। और बात करते हैं विजय सेतुपति की, ही रॉक्स एज अ विलन, बट एक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा था पूरी स्टोरी लाइन के साथ। जब आपके पास इतना सॉलिड हीरो है,
2 हीरो है, मतलब इतनी अच्छी सॉलिड स्टोरी लाइन है, सॉलिड ग्रिपिंग है, दोनों हीरो का स्केल इतना बड़ा है और दोनों के सामने एक विलन रखा है, तो विलन का स्केल भी तो बड़ा होना चाहिए ना। आप विलन से कॉमेडी क्यों करवा रहे हो? मतलब नहीं शूट हो रहा बंदे पर, क्यों? क्यों? एक मेनेसिंग कैरेक्टर लगना चाहिए था ना विलन, जो मतलब कि भाई हाँ भाई, मतलब 2 शाहरुख खान है, 2 इतने बड़े लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर है, तो उनके सामने हर्डल भी तो इतनी बड़ी होनी चाहिए। मतलब जिस हिसाब की कॉमेडी विलन से करवाई गई है, वो स्लैपस्टिक स्टाइल वाला, वो सूट नहीं कर रहा था। विलन एक मेनेसिंग कैरेक्टर था, उनकी राइटिंग अच्छी थी, वो उनका कैरेक्टर भी ठीक जा रहा था, लेकिन उनकी उनके साथ ये जो स्लैपस्टिक कॉमेडी वाला जो हिसाब चलाया, वो ठीक नहीं बैठा। वो मेनेसिंग कॉमेडी रखनी थी, सार्कास्टिक कॉमेडी रखनी चाहिए थी, और जो इस हिसाब से कॉमेडी वो लोग ने इन्फ्यूज करने की ट्राई की थी, वो उनके हैंड्समैन के पास करवा लेते, क्या फ़र्क पड़ता था? 2-3 लाइन, 2-3 सेकंड का सीन थोड़ा लंबा हो जाता। वैसे भी 3 घंटे का तो रन टाइम रखा ही है आप लोगों ने। बाकी की स्टारकास्ट भी अच्छा खासा काम कर लेती है। संजय दत्त का एक्सटेंडेड कैमियो भी अच्छे से वर्क करता है, और लास्ट में जो उन्होंने एक मार्वल मूवी की जैसा पोस्ट क्रेडिट सीन जैसा हुक रखा है, दैट डिलीवर्स समवॉट। परफॉर्मेंस के बाद मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक के बारे में बोलूंगा। एक दो कैची सॉन्ग है, और बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही सॉलिड है। इसका मजा थिएटर में ज्यादा आएगा, अगर आपका थिएटर जैम पैक होगा तो और ज्यादा मजा आएगा। सारे सीन मतलब जो भी है मास सीन, वो एलिवेट होके बाहर आएंगे, और खास करके अगर आप शाहरुख खान के फैंस के साथ मूवी देखने जाओगे तो मजा ही कुछ और। अब स्क्रीन प्ले की तो मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है आपको मतलब पकड़ लेती है। आप फर्स्ट जो 30 to 40 मिनट्स है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप हुक हो जाते हो देखने के लिए कि कैसी मूवी चलेगी, लेकिन बाद में मूवी जंप करती रहती है, कभी हाई हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, तो पेसिंग का थोड़ा इश्यू आपको लगता है। और इतने सारे इवेंट्स, इतने सारे मतलब सोशल नॉर्म्स के साथ मूवी डील करती है, तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि ये मूवी नहीं है। हम नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज के एपिसोड्स देख रहे हैं, कोई एपिसोड में एक्शन है, कोई एपिसोड में लव स्टोरी है, कोई एपिसोड में गाने हैं, कोई एपिसोड में इमोशन है, तो ऐसा लगता है, उस वजह से थोड़ा बहुत डिस्कनेक्ट लगता है। लेकिन जो लोग ने साउथ की मूवीज देखी है उनको पता है कि ये उनका टेम्पलेट है, ये मूवीज ऐसे ही चलते हैं, तो उनको इसी तरह से देखना चाहिए। जो कि नॉर्थ इंडियन मूवीज लवर्स के लिए तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उनको हर 4-5 मिनट में कुछ ना कुछ लास्टिंग देखने को मिलेगा, तो उनको मजा आएगा, मूवी की पेसिंग उनको अच्छी लगेगी। तो आपको बता दें कि एटली कौन है। एटली एक नए उभरते हुए डायरेक्टर है, जिन्होंने पिछले 8 या 10 साल में काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज साउथ इंडिया में बनाई है, और ज़्यादातर वो विजय के साथ काम करते हैं। ये उनकी 5वीं मूवी है या 6ठी मूवी है, और उनका स्केल एक एक मूवी के साथ आगे आता जाता है, बढ़ता जाता है, और उन्होंने ये पैन इंडिया मूवी डिलीवर की है। एटली जो अपने आप को मूवी डायरेक्टर शंकर के चेले मानते हैं, वो शंकर के स्टूडेंट है, वो ऐसा मानते हैं। और अगर अगर आप शंकर एज अ डायरेक्टर आप जानते हो उनको, तो आपको पता होगा कि वो भी कुछ इसी प्रकार की मूवी बनाते थे और अभी भी बनाते हैं। जैसे कि कमल हसन के साथ इंडियन, चियान विक्रम के साथ अपरिचित, और शिवाजी द बॉस, रजनीकांत के साथ रोबोट बॉस। कि ये सारी मूवी कुछ ना कुछ मतलब सोशल और मतलब ब्यूरोक्रेसी, करप्शन या कुछ ना कुछ लेकर उसी सब्जेक्ट पे बनी है, उसी सब्जेक्ट पे वो सटायर या मास एक्शन मूवी डिलीवर करते हैं। तो ये कुछ नई बात नहीं है, इस हिसाब से है। तो जहाँ तक कि जवान मूवी का मास या मेटा होने का जो क्वेश्चन है, अड्डा फिल्मी है ये सोचता है कि ये दोनों में से कुछ नहीं है। ये एक्चुअली एटली का रिज्यूमे है बॉलीवुड की प्रोड्यूसर लॉबी को, प्रोड्यूसर फैटर्निटी को, कि देखो भाई, दिस व्हाट वी कैन अचीव। मतलब नई जनरेशन के डायरेक्टर ये अचीव कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवी में जो डायरेक्शन चॉइसेस जो उन्होंने की है, कुछ कुछ जगह पे इतने अच्छे कलर टेम्पलेट्स उन्होंने यूज किए थे, और उतनी ही मतलब लाइव मूवी लग रही थी। और कुछ कुछ जगह पे उतना ग्रिटी इमेजेस उन्होंने बताई थी, जैसे कि एक फार्मिंग की पूरी स्टोरी है छोटी सी। फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगी, आप देखोगे मूवी तो पता लगेगा, वो एकदम ग्रिटी थी, एकदम डार्क थी। जो उसमें चॉइसेस थी, जो एंगल्स थे, वो बहुत ही बढ़िया थे। कॉम्पोजिशन उसका बहुत बेहतरीन था। सिमिलरली जब अलग अलग एपिसोड्स पे हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रेजुएशन जहाँ पे होती है, वहाँ पे उनका डायरेक्टर चॉइसेस जो है, शॉर्ट चॉइसेस जो है, वो एंगल चॉइसेस सब चेंज हो जाता है, टच एंगल। तो ये जो चॉइसेस है वो एक्चुअली उनका एक प्रेजेंटेशन है, उनकी एक मतलब रिज्यूम है कि देखो भाई, इस तरह से हम मैं मूवी बनाता हूँ, इस तरह से मूवी बन सकती है, जिस हिसाब से स्टोरी बन सकती है, इस हिसाब से हम राइटिंग करते हैं, इस हिसाब से हम बैक एंड फोर्थ करके हम डिलीवर करते हैं। तो ये एक रिज्यूमे है बॉलीवुड को, और ये एक मतलब प्रेजेंटेशन है टैलेंट का, कि देखो, दिस कैन बी अचीव, आप देख लो, इस हिसाब से हम मास मूवी बना सकते हैं, इस हिसाब से हम इंडियन सिनेमा को, नो बॉलीवुड, नो टॉलीवुड, नो कॉलीवुड, नथिंग, इंडियन सिनेमा को हम एक
अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। मूवी को मैं 3.5 स्टार दूंगा। जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन था, जो डायरेक्शन चॉइसेस थी, वो मुझे बहुत बेहतरीन लगी। छोटे से टाइम में उन्होंने जो मैसेज, जो इमोशन उनको ट्रांसेंड करने थे, वो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किए थे। और अगर ये आपको हमारा जवान का डीब्रीफ पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जाते जाते बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले कंटेंट आपके इनबॉक्स में करके आ जाए। तब तक के लिए मैं हूं मंथन। नमस्कार।